कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। ये है हमारी पृथ्वी, जहाँ पर इंसान नामक एक ऐसी प्रजाति निवास करती है जिसने पिछले कुछ सालों में ही काफ़ी प्रगति कर ली है। हम इंसान हमेशा से ही इस ब्रह्मांड की ओर देखते आ रहे हैं। आज हमने विज्ञान की मदद से इस ब्रह्मांड के बारे में कई बातें जान ली हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है। हम जितना भी इस ब्रह्मांड को जानने का प्रयास करते हैं, उतने ही रहस्य हमारे सामने आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी कई बातों के बारे में जो आज तक हम इंसानों के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। द ग्रेट अट्रैक्टर, एक ऐसी अज्ञात शक्ति जो हमें अपनी ओर लगातार खींच रही है। जी हाँ, इस ब्रह्मांड में एक चीज़ ऐसी है जो कि हमारी पृथ्वी, हमारे सौरमंडल, यहाँ तक कि हमारी आकाशगंगा और उसके आसपास की आकाशगंगाओं को लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपनी ओर खींच रही है, और इसको कहा जाता है द ग्रेट अट्रैक्टर। सन 1920 से 1930 के दशक में महान एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने अपने टेलीस्कोप के ज़रिए ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। हमारे ब्रह्मांड की सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन साल 1970 में खगोलविदों ने ये देखा कि हमारे ब्रह्मांड की सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर तो जा रही हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारी आकाशगंगा मिल्की वे और उसके आसपास की हजारों आकाशगंगाएं एक अलग ही दिशा की ओर लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो किसी रहस्यमय चीज़ की ओर बढ़ती जा रही हैं। इन आकाशगंगाओं में मौजूद सभी ग्रह, तारे आदि ऑब्जेक्ट्स भी इसी रहस्यमय चीज़ की ओर खिंचते जा रहे हैं। तो आखिर ये रहस्यमय चीज़ है क्या? अगर हम बात करें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि चीज़ों को अपनी ओर खींचता हो, तो ऐसे में सबसे पहले नाम आता है ब्लैक होल। हमें पता है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा नहीं होती कि ये हज़ारों आकाशगंगाओं को अपनी ओर खींच सके। तो इस चीज़ को एक ब्लैक होल कहना गलत होगा। ये कुछ और है। ये चीज़ क्या है, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। एक बात तो यहाँ पर साफ है कि ये जो भी है, इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इसे देख भी नहीं सकते, क्योंकि ये जिस जगह पर स्थित है वहाँ का प्रकाश हम तक नहीं पहुँच पाता। टेबी स्टार। दोस्तों, हम इंसान लगातार इस सवाल का जवाब जानने में लगे हुए हैं कि क्या हमारे ब्रह्मांड में कोई ऐसी एलियन सिविलाइजेशन रहती है जो कि हम इंसानों से भी कई गुना ज़्यादा विकसित हो। हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा तारा है जिसके प्रकाश में वैज्ञानिकों ने बड़ी मात्रा में गिरावट दर्ज की है। आप सोच रहे होंगे कि इस तारे का और एलियंस का क्या संबंध है। इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है। आमतौर पर अगर कोई ग्रह किसी तारे के सामने से गुजरता है तो उस तारे के प्रकाश में हल्की सी गिरावट आती है। अगर जुपिटर के जितना बड़ा ग्रह भी किसी तारे के पास से गुजरता है तो ये भी उस तारे की रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा 2% तक कम कर सकता है। लेकिन KIC 8462852 और टेबी स्टार नामक एक ऐसा तारा है जिसके प्रकाश में वैज्ञानिकों ने 1 या 2% नहीं बल्कि 22% तक गिरावट दर्ज की है, जो कि वाकई में एक हैरान कर देने वाली बात है। 5 मार्च 2011 को इस तारे के प्रकाश में 15% तक गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद 28 फरवरी 2013 को इस तारे के प्रकाश में 22% तक गिरावट दर्ज की गई। इस बात से ये साबित होता है कि इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी चीज़ चक्कर लगा रही है। इस चीज़ को एक ग्रह कहना गलत होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह इस तारे के प्रकाश में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं ला सकता।
ये चीज़ कुछ और है, लेकिन ये है क्या? इसको लेकर वैज्ञानिक अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि इस तारे को धूल और कॉमेट्स के बहुत ही ज़्यादा विशालकाय बादलों ने घेरा हुआ है, और इसको लेकर एक थ्योरी ये दी जाती है कि इस तारे के आसपास मौजूद किसी ग्रह पर बहुत ही ज़्यादा एडवांस एलियन सिविलाइजेशन रहती है, जो कि इतनी ज़्यादा विकसित है कि उसने इस तारे की एनर्जी का उपयोग करने के लिए इस तारे के चारों तरफ एक डायसन स्वार्म बना लिया है। डायसन स्वार्म का मतलब है एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जो किसी तारे के चारों तरफ उस तारे की एनर्जी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। हम इंसानों के लिए डायसन स्वार्म बनाना संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित हो तो वह इसका निर्माण कर सकती है, और शायद इसी डायसन स्वार्म की वजह से इस तारे के प्रकाश में इतनी ज़्यादा कमी आई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस तारे के आसपास कोई एलियन सिविलाइजेशन रहती है या फिर ये कुछ और कारण है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। द मिस्टीरियस वॉइड। हमारे ब्रह्मांड में कई ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, ब्लैक होल्स, नेबुलास आदि मौजूद हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी नहीं है। सुनने में ये बहुत साधारण बात लगती है, लेकिन विज्ञान के नज़रिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे ब्रह्मांड में कई जगहों पर ऑब्जेक्ट्स के बीच दूरी बहुत कम होती है, और ऐसी जगहों पर बड़ी मात्रा में ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड में मुख्यतः सभी ऑब्जेक्ट्स किसी न किसी बल के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जैसे कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से 8 ग्रहों समेत कई उपग्रह, एस्टेरॉइड्स आदि इसकी कक्षा में बंधे हुए हैं और इसका चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही हमारी गैलेक्सी के सभी ऑब्जेक्ट गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन द मिस्टीरियस वॉइड एक ऐसी जगह है जहां पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, और ये जगह 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स में फैली हुई है, और इतनी बड़ी जगह में कम से कम 10,000 गैलेक्सी ज़रूर होनी चाहिए। तो आखिर इस ब्रह्मांड में इतनी बड़ी खाली जगह कैसे संभव हुई और इसका निर्माण कैसे हुआ, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे हमारे ब्रह्मांड से जुड़े कुछ रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।